दोस्तों, बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। वहीं विपक्षियों को अब जड़ से खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपना नया अस्तुरा आई टैट निकाला है। और ऐसा अस्तुरा निकाला है कि विपक्षी के पास अब ट्रेन के टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। जी दोस्तों, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी की अकाउंट सील हुए 1 महीना हो चुका है। सील किया इनकम टैक्स ने। मामला है 14 लाख का और पेनल्टी ठोकी है 210 करोड़ की। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ये मामला, मैं आपको बता दूं कि 6 साल पुराना है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 1 महीने से सोचिए दोस्तों, अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए या आप अगर बिजनेस या कोई संस्थान चलाते हैं तो आपके बिजनेस अकाउंट को सील कर दिया जाए, क्या होगा। और देश की इतनी बड़ी पार्टी को बीजेपी ने हाथों हाथ चुनाव से ठीक 2 महीने पहले सील करवा दिया। आपको लगेगा कि कांग्रेस ने जरूर कुछ गलत किया होगा, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यहां बात गलती या किसी भी प्रकार के भूल की नहीं है। यहां बात चुनाव से पहले पार्टी को अपाहिज करने की है। खुद सुप्रीम कोर्ट के इसके जांच के लिए 10 दिन की मोहलत मांगनी पड़ी थी। और बता दूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला भी रिजर्व कर लिया है। कल यानी शुक्रवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। क्या है मामला, आप खुद राहुल गांधी की इस वीडियो को देखिए। उन्होंने बहुत कुछ इस अकाउंट सील के बारे में बताया है। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है, एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन। एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। सुना आपने दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर सुनाया है, लेकिन उन्होंने सवाल लोकतंत्र पर भी उठाया है और सवाल उन सब पर उठाया है जो देश की संस्था होने के नाते इस पर अपनी आवाज उठा सकते थे। यानी जिस साजिश के तहत विपक्ष को लंगड़ा किया गया, अकाउंट सील किया गया, उस पर ईडी, आईटी, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के मूक दर्शक बने, तमाशबीन बने रहने पर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। गुस्से में उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है, हमारे देश को, और यहां पर अब इस देश में लोकतंत्र ही नहीं बचा है। चलिए आपको अकाउंट सील होने का पूरा मामला बताती हूं। दरअसल मामला 2018 से 19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। आयकर विभाग ने आईटी जो इनकम टैक्स विभाग है, उसमें कांग्रेस से पेनाल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। जबकि अजय माकन के मुताबिक इस एक्शन के 2 कारण हैं। पहला, कांग्रेस को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। उस समय 40 से 45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया गया था। आमतौर पर भी लोग 10 से 15 दिन लेट हो ही जाते हैं। और वहीं उन्होंने दूसरा कारण यह बताया कि 2018 से 19 चुनावी वर्ष था। उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस ने 199 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था। यह पैसा कैश में जमा किया गया था। कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी दे दी। बता दूं दोस्तों कि जैसा आपने सुना भी होगा, राहुल गांधी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपने समय पे रकम अदा नहीं किया है तो भी आपको सिर्फ 10,000 का फाइन देना होगा। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स 14,40,000 रुपए के लिए, वो भी उन्होंने कैश में दिया है,
उसके लिए 210 करोड़ की मांग कर दी है। मतलब राहुल गांधी के हिसाब से जिन्हें वो आसुरी शक्ति बोलते हैं, वो अपना आसुरी धर्म निभाते हुए कांग्रेस पर हमला कर रहा है। अब केजरीवाल पर तो कोर्ट के ही घसीटे लगा दिए गए हैं और कांग्रेस को फाइनेंशियली अपाहिज बना दिया गया है। जो कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने आईटैट में पहले याचिका दर्ज की थी, जिसमें पार्टी ने अपने बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्यवाही पर स्टे की मांग की थी। लेकिन आईटैट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 10 दिन की मोहलत भी मांगी थी ताकि वो हाई कोर्ट में अपील दायर कर सके। उन्होंने उस वक्त कहा था कि चूंकि आपने स्टे आवेदन खारिज कर दिया है, जिसके पार्टी के लिए दूरगामी परिणाम होंगे, क्या मैं अदालत से आदेश को 10 दिन के लिए स्थगित रखने का अनुरोध कर सकता हूं ताकि मैं हाई कोर्ट जा सकूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने फैसले को लाइव लॉ के खबर के मुताबिक रिजर्व रख लिया है। बता दूं दोस्तों कि सुनवाई के दौरान एडवोकेट तन्खा ने यह तर्क दिया था कि आईटी के दावे के विपरीत उन्होंने बोला था कि पार्टी फंड के लिए विवश है अभी, खासकर क्योंकि उसे आगामी चुनावों के लिए अपने अभियान के फाइनेंसिंग के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता है। वहीं तन्खा के मुताबिक अगर पार्टी आगामी चुनाव में केवल 350 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो उसे प्रत्येक उम्मीदवारों के खर्च का 50% वहन करना पड़ सकता है, जो एक महंगा मामला साबित हो सकता है। वहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक का उस पर खर्च किया जाता है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 21 फरवरी को आईटी ने इस बात पर तर्क दिया था कि पार्टी के पास 657 करोड़ रुपए का फंड है, 340 करोड़ की इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा 380 करोड़ नकद है। आगे तर्क दिया था कि इसके आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसलिए मांग पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि दोस्तों कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और नेतागण ने एक ही बात बोली कि इनके पार्टी में इतने पैसे तक नहीं है कि वो किसी भी नेता मंत्री को किसी शहर भेज सके। सारे अकाउंट सील कर दिए गए हैं, सारे अकाउंट्स को आईटी सेल ने फ्रीज करवा दिया है। वहीं दोस्तों अगर बात करूं लोकतंत्र की, तो समझिए लोकतंत्र इतने खतरे में है कि कोई मीडिया एजेंसी इस पे बात भी नहीं करता। अभी चुनाव पास है तो बदायूं में हुए हिंदू मुसलमान याद आ गए। भले ही बदायूं में मामला उनका निजी था, व्यक्तिगत था, लेकिन उसे धर्म का मुद्दा बना दिया गया। देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी का अकाउंट सील हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रिजर्व कर लेता है, लेकिन इस पर एक भी बात नहीं होती है। तो क्या राहुल गांधी जिसे आसुरी शक्ति बोल रहे हैं वो इन्हीं को बोल रहे हैं? बाकी दोस्तों आप अपनी राय हमें इस मुद्दे पे कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरों के लिए। धन्यवाद।